तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई ज़रूर चल रही होगी। तो अपने पढ़ाई को करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई में ही जो होता है वो शक्ति होता है कि हम गरीब लोगों को, मिडिल क्लास वाले फैमिली को जो है आगे लेकर जाने की। तो अपनी पढ़ाई करते रहिए और बने रहिए सेशन में अंत तक। सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए, इसी के साथ हम लोगों ने अपने क्लास 12 का में जो है ओम के नियम जो है डेरिवेशन कर चुके थे। आगे हम लोगों के पास जो टॉपिक है वो होता है प्रतिरोध। ओम के नियम में हम लोगों ने प्रतिरोध क्या होता है ये जाना था। तो प्रतिरोध को डिटेल से पढ़ते हैं। क्या होता है प्रतिरोध, चलिए समझते हैं। तो प्रतिरोध क्या होता है ये जान लीजिए। प्रतिरोध जो होता है एक प्रकार का रुकावट है, मतलब दीवार है, ठीक है। अगर मान के चलते हैं हमारे पास क्या है, किसी पहाड़ को पार करना है, किसी पहाड़ को पार करना है, तो पहाड़ को पार करने के लिए हमें रास्ते की आवश्यकता हो, बट वो पहाड़ जो है रास्ते के बीच में ही उपस्थित हो जाए तो वो हमारे लिए रुकावट होती है। सेम इसी तरीके से प्रतिरोध की परिभाषा जो विद्युत धारा के मार्ग में क्या करता हो, रुकावट उत्पन्न करता हो या रुकावट डालता हो, वो प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम होता है, जिसे हम लोग मैहो भी कहते हैं, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है ओमेगा से, ठीक है। ये याद आपको रखना है। तो प्रतिरोध का फॉर्मूला आप जानते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो प्रतिरोध का फॉर्मूला, प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर बटे धारा, ठीक है। क्या होता है, विभवांतर बटे धारा जो होता है, ये हम लोगों के पास प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ इसे हम गणितीय रूप में लिखे तो R इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आई, मतलब विभव और धारा के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इतना आपको पता चल ही गया होगा। फिर अगर आपसे बोला जाए कि आप प्रतिरोध को परिभाषित करिए, तो प्रतिरोध की परिभाषा, यदि किसी चालक के सिरों के मध्य 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने से उसमें बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर हो, ठीक है, तो उसे हम लोग उस चालक का क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। मतलब प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम प्रतिरोध होता है। तो क्या, दो चीजें आपको याद रखना है, विभवांतर का मान 1 वोल्ट होना चाहिए और जो हम लोगों के पास प्रवाहित धारा है वो 1 एम्पियर हो, तो चालक का प्रतिरोध जो होगा 1 ओम होता है। तो ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है, अपने आप में पूछे जा सकते हैं। फिर इसका विभिन्न सूत्र होते हैं m l की पावर 2 t की पावर -3 और a की पावर -2 होता है। ये धारा के कूलाम आवेश, ये सब चीजों में मान रखकर हमें निकालना पड़ता है। 11 क्लास में जो होता है हम अच्छे से सीखते हैं। यहाँ हम लोगों के पास अभी समय कम है तो डायरेक्टली कर लेते हैं, ठीक है। फिर प्रतिरोध की निर्भरता, आपसे पूछा जाए कि प्रतिरोध डिपेंड किस किस पर करता है, तो प्रतिरोध का निर्भरता याद रखिए चालक की लंबाई पर, ठीक है। हमारे पास कोई चालक है, उस चालक की लंबाई क्या है उस पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, मतलब जितना बड़ा चालक का लंबाई होगा उतना ही अधिक प्रतिरोध होगा, और जितना प्रतिरोध कम होगा उतना ही चालक की लंबाई क्या होगा आपके पास, दोनों समानुपातिक रूप से बढ़ते रहते हैं। ये याद रखिए, दोनों में समानुपातिक रिलेशन होते हैं लंबाई और प्रतिरोध में। दूसरा होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो ये जो होता है विक्रम होता है, मतलब हम क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम होगा, और प्रतिरोध कम करते हैं तो क्षेत्रफल एरिया जो होगा वो कम होगा। विक्रम अनुपातिक संबंध रहता है, तो R समान विक्रम होता है 1/a के। फिर आता है हम लोगों के पास चालक पदार्थ की प्रकृति, मतलब जो हम लोगों के पास चालक पदार्थ है उसका प्रकृति क्या है, जिसमें n होता है, ठीक है। तो अलग अलग पदार्थ के लिए उसका प्रकृति जो होता है अलग अलग होता है, तो इसी प्रकार प्रतिरोध जो होता है अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। मतलब दोनों में प्रकृति में भी आपके पास कौन सा रिलेशन आपको देखने को मिलता है, विक्रम अनुपाती। फिर चालक के ताप बोलता है, तो चालक के ताप पर भी ये विक्रम अनुपाती संबंध, क्योंकि जो आपके पास विश्रांति काल टाउ होता है उनके मध्य रिलेशन, आप जब ताप का मान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम होगा, और प्रतिरोध कम करेंगे तो ताप का मान ऑटोमेटिकली ही कम हो जाएगा, ठीक है। एक राशि का मान बढ़ने से दूसरे राशि का मान हम लोगों के पास क्या होता है, कम होता है। फिर वैद्युत चालकता आता है इसके बाद। तो वैद्युत चालकता क्या होता है, जो प्रतिरोध का विक्रम होता है उसे वैद्युत चालकता कहते हैं। यह परिभाषा लिखा हुआ है, प्रतिरोध के विक्रम को हम क्या कहते हैं, वैद्युत चालकता कहते हैं। इसे कैपिटल G से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वैद्युत चालकता G इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई R जो होगा वो आपके पास प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है। तो इसके विक्रम, इसका विधि सूत्र m की पावर -1 l की पावर -2 और t की पावर 3 और a की पावर 2 होता है वैद्युत चालकता का। तो यहाँ तक आप नोट डाउन करिए, फिर इसके आगे का टॉपिक पढ़ते हैं।